नमस्कार, स्वागत है आप सबका आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं राजेश आप सबके समक्ष अपना अगला नया प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ, जिसमें यूजीसी नेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षा के लिए, जो सन 2022-23 के लिए होने वाली है हाल ही में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और हम भी बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा बी से जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है प्रश्न नंबर 2, द्विज श्रुति वेचक भूप प्रशासन, कोड नहीं मान निगम अनुशासन, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर सी से जाता है, तुलसीदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों, तो नोट करते रहें और वीडियो को दोबारा देख लें ताकि एक एक पंक्ति आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। अगला है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, देख गरद हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान और छूटन छिंटो बादशाह वंश की, उसक छोर रस खान, ये पंक्तियां रसखान कृत किस काव्य की हैं? किस काव्य की हैं ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका से हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, सारांश रस सारांश के रचयिता कौन है? रस सारांश के रचयिता कौन है? चौथे का विकल्प नंबर ए से ही जाता है, भिखारी दास। प्रश्न नंबर 5 है, वैद्यनाथ मिश्र इनमें से किसका नाम था? वैद्यनाथ मिश्र इनमें से किसका नाम था? तो 5 का विकल्प नंबर सी से ही जाता है, नागार्जुन का वैद्यनाथ नाम था। प्रश्न नंबर 6 है, फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? फ्रायड एक पाश्चात्य दार्शनिक विद्वान हैं, तो फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी से ही जाता है, 3। प्रश्न नंबर 7 है, प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह किसकी पंक्ति है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, पंक्ति है। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह किसकी पंक्ति है? 7 का विकल्प नंबर सी से जाता है, हग्गे की है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर डी सही असत्य है और यही सही है, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल दिया जाता है। सही जवाब है डी, 8 का डी। अगला है प्रश्न नंबर 9 है, रेहन पर रघु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रेहन पर रघु उपन्यास एक उपन्यास है, रचना है, और उसके उपन्यासकार कौन है? तो ये पूछा गया है। 9 का विकल्प नंबर बी सही जाएगा, काशीनाथ सिंह। अगला है प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा उपन्यास मंजूर एहतेशाम का है? मंजूर एहतेशाम का कौन सा उपन्यास है? तो 10 का विकल्प नंबर बी सही जाता, सूखा बरगद। सूखा बरगद किसका है? मंजूर एहतेशाम का है। प्रश्न नंबर 11 है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, एकांकी के एकांकीकार कौन है? एक रचना है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, एकांकी विधा की है और इसके रचनाकार कौन है? तो 11 का विकल्प नंबर हमारा डी से ही जाता है, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की एकांकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन ढूंढना है इसमें। तो 12 का विकल्प नंबर सी, कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है, बाकी सब सत्य हैं, यही असत्य है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का सी, कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, माटी हो गई सोना निबंध के रचनाकार कौन है? तो माटी हो गई सोना आसान सा प्रश्न है, कौन है? तो 13 का विकल्प नंबर बी से ही जाता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर।
अगला है प्रश्न नंबर 14, भट्टनायक के भुक्तिवाद मूल आधार है। भट्टनायक का भुक्तिवाद मूल आधार किस पर है? तो 14 का विकल्प नंबर 20 हो जाता है, सांख्य दर्शन पर है। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई रचना है, तो सभी लोग जान गए होंगे इसको। तो 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, श्लेष अलंकार है। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है अलंकार पूछा गया है नाक का मोती अधर की कांत में। तो ये देखते हैं विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है। 16 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, 84 व्याकरण की वार्ता क्या है? 84 व्याकरण की वार्ता किस विधा पर है, ये पूछा गया है। तो 17 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, गद्य विधा पर है। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? 18 का विकल्प नंबर डी से जाता है, हेमचंद्र ने किया। किसने किया? हेमचंद्र ने किया है। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, इनमें से किसे व्याख्यात्मक समीक्षक व्याख्यात्मक समीक्षक का श्रेय दिया जाता है? किसको व्याख्यात्मक समीक्षक का श्रेय दिया गया है? तो 19 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, टी.एस. इलियट को। टी.एस. इलियट को व्याख्यात्मक समीक्षक का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इंपॉर्टेंट है, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, इंपॉर्टेंट है। तो 20 का विकल्प नंबर ए इस्पनरगान ने किया है। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इस्पनरगान ने किया है। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, 21 को देखते हैं, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 21 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, 351, अनुच्छेद 351 में है। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से किस विद्वान ने पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22 नंबर। तो 22 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राजभाषा का आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? 23 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, संसद के द्वारा किया गया है, संसद के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? 24 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, आल्हाखंड ने, आल्हाखंड को। अगला है प्रश्न नंबर 25 है, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, परमाल रासो के लिए प्रसिद्ध है, 25 का डी। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से किस आचार्य ने मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है? 27 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, अरस्तु, अरस्तु ने। अगला है प्रश्न नंबर 28 है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पद्य नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं जो हैं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? तो 28 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। एक अलग सा और नया प्रश्न है यहाँ पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का दूसरा अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। किस उपनाम इनका कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? उपनाम कह सकते हैं। ये उपनाम है। इस उपनाम से भुजंग भूषण किसे कहा जाता था, पूछ लिया जाता है कभी कभी। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। 28 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और नृत्य के भी कथन किसका है? तो 29 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, रामविलास शर्मा का है। 29 का ए रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबंध कर दिया था? प्रश्न एक बार फिर, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबद्ध कर दिया था? तो 30 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की थी। मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना थी भारत भारती, इसको अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 है, नासिरा शर्मा के किस उपन्यास में मुहाजिरों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है? नासिरा शर्मा के किस उपन्यास में मुहाजिरों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है? तो 31 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, जिंदा मुहावरे में। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, विवरणात्मक एवं आत्मपरकता। प्रश्न नंबर 33 है, नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? तो 33 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, रविंद्र कालिया। प्रश्न नंबर 34 है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 35 है, पद्मावती की रचना किस मुसलमान बादशाह के शासनकाल में हुई थी? पद्मावत की रचना किस मुसलमान बादशाह के शासनकाल में हुई थी? तो 35 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं, इनमें से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का है? इनमें से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का है? तो 36 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 36 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? तो शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? 37 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सुशीला टकभोरे। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का है। प्रश्न नंबर 38 है, अबलो नसानी अब न नसीहों पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? अबलो नसानी अब न नसीहों काव्य पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो 38 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, विनय पत्रिका की है। अगला है प्रश्न नंबर अगला 39 है, ऐतिहासिक समीक्षा की दूसरी पद्धति का विकास समाज के संदर्भ में हुआ है, कथन का आधार क्या है?
तो 39 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है नव मानवतावाद। नव मानवतावाद है, ए विकल्प सही हो जाएगा 39 का ए। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो 40 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है उद्दीपन कहा जाता है। आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम है। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम क्या है? तो 41 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, धन्यालोक लोचन। 41 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 42 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाता है तार सप्तक, अंधायुग, काठ की घंटियां, संसद से सड़क तक। 42 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 43। तो प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं, कालक्रम के अनुसार केशव की रचनाओं का सही क्रम क्या है? कालक्रम के अनुसार केशव की रचनाओं का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो 43 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। 43 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं और फिर स्क्रॉल कर देते हैं। 44 है, स्थापना काल के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो 44 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा नागरी प्रचारी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। तो 44 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 45, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो 45 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 46 है, कालक्रम के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो 46 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है आदर्श दंपति, अंगूठी का नगीना, अधखिला फूल, वरदान और वरदान, ये सही हो जाएगा। तो 46 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, 47 को देखते हैं, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो 47 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस। सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस सही जवाब हो जाएगा। 47 का विकल्प नंबर डी। अगला है प्रश्न नंबर 48 है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित सही कहानियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पर्दा, लॉटरी, वापसी, तिरछ है। पर्दा, लॉटरी, वापसी और तिरछ सही अनुक्रम है। अगला है प्रश्न नंबर 49 है, 49 को देखते हैं, कालक्रम के अनुसार सिद्धांतों का सही क्रम क्या है? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, इसका सही क्रम पूछा गया है। तो 49 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, सी सही हो जाएगा काव्य भाषा सिद्धांत, फैंटेसी सिद्धांत और मूल्य विघटन और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, चरण में वर्णों आरोही संख्या के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। 50 का विकल्प नंबर बी सही जाता है
भुजंग प्रयात मलिन सवैया घनाक्षरी। अगला है प्रश्न नंबर 51 है, रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दिनकर जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 51 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। सामधेनी, इतिहास के आंसू, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी। अगला है प्रश्न नंबर 52 है, रीतकालीन कवियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो 52 का विकल्प नंबर हमारा सी से हो जाता है। मतीराम बिहारी लाल मतीराम और देवभूषण। बिहारी पहले हैं, मतीराम हैं, फिर देव हैं, फिर भूषण हैं। अगला है प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न नंबर 53 है, कालक्रमानुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रमानुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 53 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। सही हो जाएगा 53 का विकल्प नंबर बी सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 54, कालानुसार निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? 54 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर देवराज। सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 55 है, प्रकाशन वर्ष के आधार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। एशिया के दुर्गम भूखंडों में चीड़ों पर चांदनी, अप्रवासी की यात्राएं और यात्रिक। सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 56 है। प्रश्न नंबर 56 है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और बेसिकली ऐसे प्रश्न ही थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, कठिन पढ़ते हैं, तो आराम से देखिएगा। स्थापना रैन ए में कह रहा है, ए में नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क, उसके तर्क क्या दिया गया? क्योंकि लेखिकाएं भुक्त, यहाँ पर मुक्त भोगी, यहाँ पर मुक्त नहीं भुक्त होना चाहिए, भुक्त भोगी होना चाहिए, भुक्त भोगी नहीं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 56 का ए सही जाता है। ए सही है पर आर गलत है, आर गलत है। इस प्रकार से विकल्प नंबर 56 का प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, फिर से वहीं दिया गया है। ए गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं होते हैं। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है। तर्क है क्योंकि इन्हें गौड़ रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है। 57 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। 57 का सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है प्रश्न नंबर 58 है। ए रहस्यवादी कविताओं में सबसे अधिक विरक्त जनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाइयों का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क में क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध आत्मा से होता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ए सही है पर आर गलत है, ए सही है पर आर गलत है। प्रश्न नंबर 59 है। 59 है, भूषण चौहान के दरबारी कवि थे। भूषण चौहान के दरबारी कवि थे। तर्क में क्योंकि वे उनके सखा एवं मंत्री थे। तो ये सभी समझ गए होंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं, विकल्प को खोलते हैं। 59 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है
प्रश्न नंबर 60 है, रीति काव्य कलात्मक है, तर्क उसमें भाव की अपेक्षा अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है। 60 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो अब थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा ताकि समझ में आ सके। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा देखते हैं कौन किससे सुमेलित है। तो प्रश्न नंबर 61 है, तो विकल्प नंबर हमारा मिलान करते हैं। ए को आचार वैर का आचार या मुरब्बा है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो ए को मिलान करते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ए को हम मिलान करते हैं रामचंद्र शुक्ल से। अधिकार का सुख कितना मादक और सराहनीय है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बी को 2-3 से मिलान करते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा अशुद्ध हो गया था, तो मिलान करते हैं फिर से। ए वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये एक को मिलान करते हैं 4 से, रामचंद्र शुक्ल का है। अधिकार का सुख कितना मादक और सराहनीय है, तो ये प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, C3 से है। और अगला है मर्द साठे पर पाठे होते हैं, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, तो ये किसका है, तो ये प्रेमचंद का है। मिलान कर लेंगे प्रेमचंद से, ए से मिलान कर लेते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। पहले देखते हैं ए 4 से, बी 2 से, C3 से और डी 1 से। ए 4 से, बी 2 से, C3 से और डी 1 से, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 62 है, 62 को मिलान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित करना है, तो देखते हैं, चलिए सुमेलित करते हैं। विकल्प को खोल लेते हैं पहले से और फिर देखते हैं। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, तो ए को मिलान करते हैं हम 2 से, रूपक है। मुख तो चंद्रमा ही है, मुख तो चंद्रमा ही है, तो बी को मिलान करते हैं 3 से। यहाँ फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मुख ही नहीं चंद्रमा है, ए को मिलान करते हैं 2 से। अपनहोती अलंकार है, मुख तो चंद्र ही है, मुख तो चंद्र ही है, तो बी को 3 से मिलान करते हैं रूपक से। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, सी को मिलान करते हैं 4 से, यहाँ भ्रांतिमान से। मुख है कि चांद है, मुख है कि चांद है, यहाँ पर संदेह है, तो यहाँ पर 1 से मिलान करते हैं, संदेह है। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा विकल्प सही जाता है। 1 2 बी 3 सी 4 डी 1, इस प्रकार से विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो देखते हैं कौन सा ग्रंथ किसका है 63 का। चलिए मिलान करते हैं। निम्नलिखित पहले से मिलान 1 है, साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान की है, साहित्य की परख। आत्मनेपद अज्ञे का है। नई कविता विलायती संदर्भ मुक्तिबोध, यह हमारा
यहाँ पर नई कविता विलायती संदर्भ है, तो मुक्तिबोध का है, यहाँ पर मुक्तिबोध का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा सही जाता है। A4, B1 और C2, D3। चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। A4, B1, C2 और D3, विकल्प नंबर C सही हो जाता है। 63 का C सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 64 है। निम्नलिखित रचना कहानीकारों को उनकी कहानी के साथ मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो देखिए मिलान करते हैं। 64 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, पहले मिलान कर लेंगे इसको। निर्मल वर्मा लंदन की रात, निर्मल वर्मा लंदन की रात। मार्कंडेय हंसा जाए अकेला। उदय प्रकाश टेप्चू। शेखर जोशी कोसी का घटवार। तो इस प्रकार से A4, B3 और C5, D1, विकल्प नंबर B सही हो जाएगा। 64 का B सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 65 है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। 65 का विकल्प नंबर कौन सा सही होता है, मिलाते हैं। बांगरू दिल्ली की है, भोजपुरी छपरा की है और कुमाऊनी जो है कुमाऊनी है अल्मोड़ा की। खड़ी बोली है मेरठ की। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाता है। A को 1 से, B को 4 से, C को 3 से। A को 1 से, B को 4 से, C को 3 से। तो इस प्रकार से 65 का विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाता है, C सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 66 है। निम्नलिखित पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित करना है, तो 66 का विकल्प नंबर A सही हो जाता है। यहाँ पर पहले मिलान कर लेते हैं। तो विचलित होने का ये है, विचलित होने का नहीं देखता है, देखता में करण। तो 1 को 2 से मिलान करते हैं, 1 को 2 से मिलान करते हैं। निराला का है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, 4 दिनकर का है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, दिनकर का है। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास किसका है, तो C नागार्जुन का है, नागार्जुन का है। प्रश्न नंबर D है। टूट फूट कर बिखर चुकी मर्यादा किसकी है, तो D धर्मवीर भारती का है। इस प्रकार से विकल्प नंबर देखते हैं हमारा A सही हो जाता है, A सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकार के साथ सम्मिलित करना है, तो ग्रंथों को किसके साथ सम्मिलित करना है। 67 का विकल्प नंबर A सही हो जाता है, विकल्प नंबर A सही हो जाता है। मिलान कर लेते हैं। रसमंजरी 1 को 3 से मिलान करते हैं, और B साहित्य लहरी सूरदास की, और हित तरंगिणी कृपाराम, और कीर्तलता विद्यापति की है। इस प्रकार से विकल्प नंबर A सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 68 है। निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित करना है, तो कौन सा सही हो जाता है देखते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है, और एंथेट्रिक क्रोचे का है, और एडवर्टिजमेंट वुडवर्थ का है। साइंस एंड पोइट्री
I.A. रिचर्ड्स का है। देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। ए को 5 से, बी 1, सी 2, डी 3। कौन सा सही हो जाएगा? ए 4 और बी 1, सी 2। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 69 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होता है देखते हैं। पहले मिलान कर लेते हैं पात्र कौन कौन से किसके हैं। तो स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्ध है, स्कंदगुप्त का पात्र प्रपंच बुद्ध है। और कोणार्क विषु है। आषाढ़ का एक दिन विलोम। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक शीलवती। चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही है। ए 3, बी 1, सी 2 और डी 4। तो विकल्प नंबर हमारा इस प्रकार से सही हो जाता है सी। 69 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित करना है। 70 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है देखते हैं। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। इतिहास चक्र जो है दया प्रकाश सिंह का है। अन्वेषक प्रताप सहगल का है। और इला प्रभाकर श्रोत्री का है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित कृतियों के साथ कृतिकारों के साथ सम्मिलित करना है। कौन सी कृति किसकी है? तो 71 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही आता है? चलिए मिलान करते हैं। राम कमल राय का जो है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष हो जाएगा। और मधुरेश का हो जाएगा याद जो आईना है। विश्वनाथ त्रिपाठी का नंगा तलैया का गांव। विवेकी राय का मरे सुहद श्रद्धेय का है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। 71 का बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 72 है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो 72 का देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। काले हाशिए पर डॉक्टर एन सिंह का है। 4 इंच की कलम कुसुम वियोगी की है। रक्त बीज सत्यप्रकाश का है। और आवाज़ें मोहन दास नैमिषारण्य की हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके आत्मकथाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं कौन सा है प्रश्न नंबर 73 का। तो मिलान कर लेते हैं। हादसे रमणिका गुप्ता का है। मुर्दहिया तुलसीराम का है। मुर्दहिया जो है तुलसीराम सॉरी यहाँ पर हादसे जो है रमणिका गुप्ता का। मुर्दहिया तुलसीराम का। और मेरी पत्नी और ये भेड़िए किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। और तिरस्कृत जो है किसका है? तो सूरजपाल चौहान का है। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान का है।
इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित समीक्षात्मक कृतियों को के साथ उनके लेखकों के सम्मिलित कीजिए। तो उनको लेखक उनके सम्मिलित करना है। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। उपनिवेश में स्त्री मैत्री प्रभा खेतान की है। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की है। तो एक को 4 से मिलान करते हैं। और खुली खिड़की किसका है? तो खुली खिड़की है जो मैत्री पुष्पा की है। दुर्ग द्वार का दस्तक कात्यायनी का है। और औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा का है। तो इस प्रकार से 74 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित भाषाओं को भाषा परिवारों के साथ सम्मिलित करना है। तो 75 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही जाता है? मिलान कर लेते हैं भाषा परिवार से। तो इटालियन भारोपी परिवार से है। कोलामी द्रविड़ परिवार से है। अनामी चीनी परिवार से है। और मय अमेरिकी परिवार से है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा 75 का बी सही हो जाता है। बी सही हो जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो के 75 प्रश्न पूरे होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।